हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम प्रमेह जो व्याधि है उसका डिटेल में पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो स्टार्टिंग में दिया है यहाँ पे प्रमेह, प्रमेह निदानम व्याख्यास्यामः। प्रमेह के टाइप्स यहाँ पे दिए हैं। तो टोटल इन्होंने 20 टाइप्स दिए हैं जो हम डिटेल में आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्रमेह की उत्पत्ति या फिर अनुत्पत्ति की कारण क्या बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने जो भी दोष दुष्य जो भी निदान बताए, हेतु बताए हैं, ये डिटेल में आगे हम देखेंगे। तो फर्स्ट पेज पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट बताया नहीं है उन्होंने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोगोत्पत्ति, मतलब कोई भी अगर रोग होता है तो उसका एक कारण, मतलब एक क्रम दिया है उन्होंने। तो पहले दिया है कि कोई भी अगर रोग होता है तो उसके लिए निदान दोष दुष्य ये परस्पर अनुकूल होने चाहिए, तभी उत्पन्न होता है, या फिर शीघ्र अगर वो परस्पर अनुकूल हो जाते हैं तो उतनी ही शीघ्रता से हमें रोग हो जाते हैं। और थर्ड दिया है कि मतलब जो भी हमें दोष वगैरह जो ज़्यादा प्रबल रहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा लक्षण युक्त हमें रोग वो व्याधि उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके कारण बताए हैं, प्रमेह क्यों होता है तो उसके कारण में दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रमेह मेनली तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसमें कफ प्रधान व्याधि है। वैसे त्रिदोषात्मक व्याधि ये होती है प्रमेह, उसमें भी कफ प्रधान माना जाता है। तो कफ बढ़ने वाले जितने भी बातें हैं, मतलब जिससे हमारे बॉडी का कफ बढ़ता है, वो प्रमेह के लिए हेतु एज अ हेतु काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि हाइनव, कियव, चीन, वनकोद, नैशद, ये सारी जो चीज़ें हैं, सुगंधक जो बासमती वगैरह है, मतलब कोई भी हमें पता है अगर न्यूली बासमती वगैरह खेत से हम लोग लेके आते हैं और वैसे ही सेवन करते हैं, क्योंकि वो हेवी रहती है ना, डाइजेशन के लिए हेवी रहती है। इसकी वजह से अगर उसका हमने अधिक प्रमाण में वो खाते हैं तो उसकी वजह से भी प्रमेह हो सकता है। या फिर जो घी है, तुप है, उसके साथ में अगर उड़द दाल या फिर जो भी मांस है, पशु पक्षी के जो मांस रहते हैं जो कि हेवी रहते हैं पचने के लिए, ठीक है, वो सेवन करते हैं। या फिर जो भी विलेपी, खिचड़ी, मिठाइयाँ, ये सब सेवन करते हैं, मतलब जो भी मद्य वगैरह है, न्यू अभी अभी तैयार किया हुआ मद्य है, या फिर शरीर शुद्धि न करना, व्यायाम न करना, सुस्त रहना, हमेशा ऐसे सोते हुए रहना, ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से हमें बोला गया है कि प्रमेह हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके लिए दोष कौन सा बोला है, त्रिदोष, उसमें भी प्रधान कौन सा है, कफ। ठीक है, दुष्य में आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जो हमारे इसमें 7 धातु रहते हैं उसमें बस अस्थि को छोड़ देना है आपको, रिमेनिंग जो 6 धातु है वो 6 धातु प्लस और 4 क्या क्या है उसमें, वसा, ओज, पानी और लसिका। ठीक है, तो ये आपको दुष्य याद रखने हैं। कौन से जो भी 6 धातु है अस्थि को छोड़ के, उसके साथ ही वसा, ओज, पानी और लसिका। और इसमें ये कौन सा बोला गया है, उसमें भी मेन कौन सा दुष्य है अगर पूछा तो आपको मेद याद रखना है। ठीक है, मेद। और अधिष्ठान तो मूत्रवह संस्थान, क्योंकि प्रमेह तो हमें पता है मूत्रवह संस्थान की व्याधि है, तो इसका अधिष्ठान बस्ती हो जाएगी। प्रमेह में जो भी द्रव ये जो रहता है, बहुत ज़्यादा द्रव, ये इसका कफ का जो कफ दोष का जो वैशिष्ट्य है, तो द्रव ये आपको याद रखना है, उसका जो स्वरूप है, क्योंकि मूत्र प्रवृत्ति कैसी रहती है, द्रव स्वरूप में रहती है ना, तो वही हम लेके चल रहे हैं। इसमें दुष्य देख सकते हो आप लोग, सभी जो है उसमें विशेष हम लोगों ने देखा है कि कौन सा है, मेद है। ठीक है, तो वही दुष्य हमने देख चुके हैं। अभी प्राधान्य, प्रमेह में कफ का क्या प्रधानता है, मतलब हमने बोला कि कफ प्रधान व्याधि है, तो वो कैसे प्रधान मानी गई है वो देखेंगे। पहले यहाँ पे बोला है कफ है ना, बहुत जल्दी ऐसे शीघ्रता से प्रकुपित हो जाता है, बढ़ता है। जैसे ही वो बढ़ता है तो वेग से पसरने, फैलने लगता है इधर से उधर, क्योंकि मेद और कफ के गुण जो है ना एकदम सिमिलर है। ठीक है, मेद जो है उसका अधिकता और जो शिथिलता है, उसके साथ ही मेद और कफ का जो गुण है वो सिमिलर है। इसके साथ, इसकी वजह से कफ क्या करता है, मेद के साथ संलग्नित हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। ठीक है, अगर ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, पहले ही कफ कैसा है, दूषित है, उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो भी दूषित हो जाएगा ना, मेद भी दूषित हो गया। उसके बाद मेद दूषित होने के बाद कफ क्या करता है, जो भी दूषित कफ रहता है वो क्लेद, जो भी क्लेद रहता है और मांस रहता है, उनके भी साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, किस किस के साथ, क्लेद और मांस के साथ। उसके बाद क्या होता है, जो भी विकृत कफ रहता है वो मांस की दुष्टि करने लगता है, मांस के साथ मिक्स हो गया तो उसको भी दुष्ट करेगा।
और उसको दुष्ट करने के बाद जो भी शराविका या फिर कच्छपिका है इत्यादि ये जो पीड़का है वो उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लेद है वो मतलब दूषित होके मूत्र के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हमें क्लेद मतलब क्या रहता है फ्रेंड्स, जो भी जलांश जिसको बोलते हैं मूत्र आदि, जो भी जलांश रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग। तो वो क्लेद जो दूषित रहता है वो मूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो भी वंशन और बस्ती प्रदेश है वहाँ पे जो मूत्रवह स्रोतस रहता है वहाँ पे उसके साथ मेद और जो क्लेद है वो मूत्रवह संस्थान के साथ जाते वक्त वहाँ पे जो कफ है वहाँ पे आके अड़थड़ा निर्माण करता है, और उसकी वजह से क्या होता है वो विकृत हो जाता है। और प्रमेह, वो जो प्रमेह तैयार हो रहा है वो चिरस्थायी और असाध्य, मतलब बहुत टाइम तक चलेगा और वो असाध्य रहेगा। तो सिंपली इसमें एक लाइन में बता देती हूँ। देखो, पहले कफ है ना दूषित हो गया, उसके बाद वो मेद को भी दूषित उसने कर दिया, उसके बाद क्लेद और मांस को भी दूषित कर दिया। मांस को जब दूषित करेगा तो शराविका कच्छपिका ये पीड़का उत्पन्न करेगा। बाद में जो क्लेद है उसका मूत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाद में जो भी वंशन बस्ती प्रदेश में जो भी मूत्रवह स्रोतस रहता है वहाँ पे मेद और क्लेद जो भी है पूरे मतलब उसमें रहते हैं वो संस्थान में, तो वहाँ पे भी जाके कफ क्या कर देता है, वहाँ पे जाके अड़थड़ा निर्माण करेगा, उसकी वजह से प्रमेय हो जाएगा। हमें ये जो प्रमेय हो रहा है तो उसके मतलब वो कफज प्रमेय जो 10 है, ठीक है, उसमें से 10 कितने कौन से है कफज प्रमेय। तो हम अब टाइप देखेंगे तो ये जो 10 प्रमेय है वो क्यों है, तो क्योंकि इसमें 10 गुण है, ठीक है। तो कौन से गुण है वो 10 कफ के, श्वेत रहता है, शीत रहता है, मूर्त, पिच्छील, स्वच्छ, स्निग्ध, गुरु, मधुर, सांद्र, प्रसाद और मंद, ये 10 गुण है। इसकी वजह से इसको 10 टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके टाइप के नाम यहाँ पे दिए हैं। ये टाइप्स है प्रमेह के, कफज जो प्रमेय है, उदक मेह, इक्षुवालिका रसमेह, सांद्र मेह, सांद्र प्रसाद मेह, शुक्ल मेह, शुक्र मेह, शीत मेह और सिकता मेह, शनेर मेह, आलाल मेह। डिटेल में देखते हैं हम लोग, बहुत इजी है फ्रेंड। ये साध्यता में आपको याद रखना है, ये साध्य रहते हैं, पूरे जो 10 है वो 10 के 10 साध्य रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इसके जो गुण रहते हैं, मतलब ये मेद में आश्रय करता है ना, तो ये दोनों भी समान गुण वाले हैं, इसकी वजह से। सेकंड है कि कफ का जो प्राधान्य है वो ज़्यादा रहता है, और दोष और दुष्य इसकी जो चिकित्सा हम लोग करते हैं वो भी समान रहती है। तो इस वजह से ये जो कफज 10 प्रमेय है वो साध्य है। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे। पहला है उदक में है। उदक इसका मतलब क्या रहता है, नॉर्मली उदक मतलब वाटर रहता है, ये सभी को पता ही होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो भी उदक रहता है, उदक मतलब क्या रहता है, कफ रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, उदक मतलब कफ, तो मतलब उदक मतलब पानी रहता है, तो वो पानी कैसा रहता है, स्वच्छ रहता है, श्वेत वर्ण रहता है, शीतल और गंध विरहित रहता है। अगर ऐसी किसी में मूत्र प्रवृत्ति होती है जिसमें वो रुग्ण की जो मूत्र प्रवृत्ति स्वच्छ, श्वेत, शीतल और गंध विरहित हो, तो उसको उदक में बोलते हैं। इक्षुवालिका, इक्षु मतलब क्या रहता है, शुगर केन, ठीक है। जिसकी मूत्र प्रवृत्ति जो शुगर केन का जैसा जूस रहता है वैसी अगर होती है, जैसे शुगर केन का जूस कैसा रहता है, मधुर रहता है, शीतल रहता है, ऐसे चिपचिपा रहता है ना, और गढ़ुड़, तो उसको बोलेंगे इक्षुवालिका रसमेह, ठीक है। सांद्र मेह मतलब, सांद्र का अपोजिट वर्ड क्या होता है, द्रव का अपोजिट सांद्र रहता है, पता है ना सभी को। तो ये घट्ट रहता है, मतलब ऐसे एकदम मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड नहीं रहता है, ये सॉलिड रहता है, ठीक है। तो जिसमें मूत्र प्रवृत्ति जब हम एक बर्तन में उसको फिल करेंगे, उसके बाद अगर उसकी मूत्र प्रवृत्ति ऐसे घट्ट हो जाती है ना, तो उसको बोलेंगे सांद्र मेह। और सांद्र प्रसाद मतलब, सांद्र मतलब घट्ट तो रहते हैं, उसके साथ प्रसाद, इसका मतलब जो भी हम बर्तन लेंगे उसमें अगर हमने मूत्र प्रवृत्ति डाली, अगर नीचे वाला पार्ट अगर वो मतलब घट्ट है, सॉलिड है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, स्वच्छ दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे सांद्र प्रसाद मेह, ठीक है। यही उसका दिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शुक्ल मेह, ठीक है। शुक्ल का मतलब क्या होता है, शुक्ल मतलब वाइटिश जो रहता है, जैसे राइस का जो आटा बनाते हैं हम लोग, मतलब ऐसे उसको पीसने के बाद जो बनता है, तो उसके मतलब कलर के जैसे जिसमें मूत्र प्रवृत्ति रहती है, तो उसको बोलेंगे शुक्ल मेह, ठीक है। शुक्र नाम में है, शुक्र एक वीर्य है जिसमें मूत्र प्रवृत्ति वीर्य के साथ होती है, तो उसी को बोलते हैं शुक्र मेह। शीत मेह मतलब क्या रहता है, शीत नाम में है, शीत मतलब जिसमें मूत्र प्रवृत्ति शीत रहती है, या फिर मधुर, अत्यंत मधुर, या फिर शीत जिसमें मूत्र प्रवृत्ति रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है
सीकता में, सीकता मतलब जो वालू रहता है ना, वालू के कण, तो जिसमें वालू के कण के समान रहती है मूत्र प्रवृत्ति। शनैर्मेह मतलब उसमें जो मूत्र प्रवृत्ति रहती है उसमें वेग नहीं आता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे, स्लोली लेकिन कष्टप्रद मूत्र प्रवृत्ति जिसमें होती है उसको बोले हैं शनैर्मेह। आलालमेह मतलब क्या रहता है कि जिसमें, आलाल मतलब हमारा जो सलाइवा रहता है, मतलब इसमें कफ प्रकोप की वजह से क्या होता है, तंतुयुक्त जो भी सलाइवा रहता है वो एकदम चिपचिपा ऐसे मूत्र प्रवृत्ति उस तरफ से होती है वैसे, तो उसको आलाल में है। ये 10 टाइप्स हमने देखे। नेक्स्ट वाला, अभी सेकंड वाला देखेंगे हम लोग, पित्तज प्रमेह। ठीक है, पित्तज प्रमेह में भी हेतु क्या क्या हो जाएंगे, जो भी अम्बट, खारट, क्षारयुक्त, तिखट, ऐसा हम लोग अगर भोजन सेवन करते हैं या फिर अजीर्ण मतलब हमें पहले डाइजेशन नहीं हुआ फिर भी खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा धूप में हम लोग जा रहे आ रहे हैं तो इसकी वजह से ही, या फिर जहाँ पे अग्नि है ऑलरेडी वहाँ पे जाके बैठ रहे, बहुत ज़्यादा अति परिश्रम कर रहे, अति क्रोध, बहुत ज़्यादा गुस्सा करें, विषम भोजन करें, ये सारी चीज़ों की वजह से पित्त प्रकोपित हो जाता है। और संप्राप्ति दी है इसकी, पहले जब पित्त प्रकोपित हो जाता है तो कफ के साथ वो मिक्स हो जाता है और उसके बाद वो मूत्रगोह स्रोतस में फैलने लगता है। ठीक है, और उसके बाद वो धातु को भी दूषित करेगा और उसके वजह से जल्दी से हमें जो 6 टाइप्स है वो दिखेंगी। तो पित्तज प्रमेह आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसको भी जो टाइप्स दिए हैं वो इसके गुण की वजह से दिए हैं। इसमें भी 6 गुण रहते हैं, वो हम पीछे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, क्षारमेह, कालमेह, नीलमेह, लोहितमेह, मंजिष्ठामेह, हरिद्रामेह। क्या क्या है फ्रेंड, क्षारमेह, कालमेह, नीलमेह, लोहितमेह, मंजिष्ठा आणि हरिद्रा। ये जब हम उसके टाइप्स देखेंगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इसके गुण दिए हैं यहाँ पे, तो गुण में देखो कौन से क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विस्त्र और उष्ण। क्या क्या है फ्रेंड, क्षार, अम्ल, लवण, कटु, विस्त्र, उष्ण, ये उसके गुण हैं और उसके गुण के हिसाब से ही उसको टाइप को नाम दिया है। पहले तो ये बताऊं मैं आपको, जैसे हमने कफज प्रमेह साध्य बोले थे उसकी चिकित्सा हम इजीली कर पाते हैं, लेकिन ये याप्य है। तो याप्य क्यों है इसका हम रीजन देखेंगे। तो आपको याद रखना है, जो भी पित्त है, पित्तज प्रमेह में जो कफ और पित्त संसृष्ट, इसका आश्रय स्थान कौन सा बोला था हमने, मेद, क्योंकि मेद को ही हमने प्रोमिनेंट लिया था, तो यही उसका आश्रय स्थान है। जो पित्त दोष रहता है और मेद, ये जो दुष्य है, इन दोनों की चिकित्सा एकदम अपोजिट रहती है। तो आपको पहली लाइन याद रखनी है कि चिकित्सा विरुद्ध होने की वजह से ये याप्य होता है। तो सबको रीजन समझ में आया, क्योंकि पित्त दोष और मेद दुष्य की चिकित्सा परस्पर विरुद्ध, कंप्लीटली ये अपोजिट रहते हैं, इसकी वजह से ये याप्य है पित्तज प्रमेय। मतलब इसके जो भी टाइप्स हम लोगों ने देखे तो वो याप्य हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, अभी टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला है क्षारमेह। क्षार मतलब क्या, जो हमारी क्या बोलते हैं हम, ऐश, राख जो रहती है ना उसकी तरफ, जिसका गंध, वर्ण, रस और स्पर्श, मतलब उसकी तरह अगर मूत्र का विसर्जन होता है तो उसको बोलेंगे क्षारमेह। ठीक है, कालमेह मतलब नाम में है काल, मतलब जो भी ये इसमें जो ये क्या बोलते हैं उसको, इसमें जो शाई रहती है ना, तो उसके शाई की तरह उष्ण जिसमें मूत्र प्रवृत्ति होती है उसको बोलते हैं कालमेह, जो काले कलर की रहती है। ठीक है, और उष्ण रहती है उसको बोलेंगे कालमेह। नील, नील मतलब जो नीलकंठ पक्षी रहता है उसके जो पंख का जो कलर रहता है तो उसकी तरफ जो नीला कलर रहता है। और अम्ल रसात्मक, ऐसी जिसमें मूत्र प्रवृत्ति होता है, मतलब मूत्र का जो वर्ण रहता है, उसी वजह से इसको नील में ही बोला गया है। रक्तमेह मतलब अगर जिसमें पित्त प्रकोप होने की वजह से जिस व्यक्ति में मूत्र आमगंधी हो, कैसा हो, आमगंधी, लवण रसात्मक, उष्ण और रक्त वर्ण का हो, उसको रक्त में ही बोला जाता है। ठीक है, मंजिष्ठा मेह मतलब क्या बोलते हैं, जिसमें पित्त प्रकोप की वजह से मंजिष्ठा के जैसे लाल रंग का विस्त्र गंध का, बहुत ज़्यादा विस्त्र गंध का मूत्र विसर्जन मतलब जिसमें होता है तो उसको मंजिष्ठा में ही बोलते हैं। मंजिष्ठा में मतलब याद रखना है, लाल रंग का विस्त्र गंध का जिसमें मूत्र प्रवृत्ति होती है। हरिद्र मेह मतलब, हरिद्र मतलब जो हल्दी रहती है, हल्दी के जैसे पीली या फिर कटु रस की जिसमें मूत्र प्रवृत्ति होती है उसको। ठीक है, वातज प्रमेह के निदान मतलब इसमें कौन से हेतु है, तो तुरट, कटु तिक्त पदार्थ का सेवन, रुक्ष लघु शीत वीर्य द्रव्य सेवन, अति मैथुन, अधिक व्यायाम, वमन विरेचन, आस्थापन, बस्ती, शिरोविरेचन, ये सभी का अतियोग अगर होता है, मतलब इसका अतियोग अगर होता है, या फिर वेग का धारण करना, उपवास, आघात, धूप में अधिक टाइम तक बैठना, उद्वेग, शोक,
इसका इसका भी अधिक्य हो जाना, रक्तस्रावाधिक्य, जागरण अधिक्य, उंज सकल जमीन पे ऐसे बैठते रहना, इस सारी वजह से वातज प्रमेह हो जाता है। इसकी संप्राप्ति क्या है, तो यहाँ पे देखो उसके 4 टाइप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ये नहीं है, तो यहाँ पे देखो संप्राप्ति में दिया है कि पहले वायु जो रहता है, मतलब जो प्रकोपित हुआ वायु रहता है वो व्यक्ति के मतलब जो पर्सन है उसके शरीर में जाके उसके हर मतलब जो 4 बाजू रहते हैं वहाँ पे घूमता रहता है। उसके बाद जो भी वसा रहती है ना, वसा को लेके मूत्र स्रोतस में पहुँचता है, तो उसकी वजह से इसको वसामेह बोला है। और जो प्रकोपित वायु मज्जा को साथ में लेके मूत्र स्रोतस तक जाता है, तो उसको उसकी वजह से यहाँ पे मज्जामेह बोला गया है। और जो प्रकोपित वायु अगर लसिका जो रहती है उसमें उसको लेके मूत्र के साथ में वहाँ पे चला जाता है, और मतलब वहाँ पे वो मूत्र के वहाँ पे जाके बैठ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे मूत्र जो है पूरा कंप्लीटली बाहर रिलीज नहीं हो पाता है, वहाँ पे अड़थड़ा आ जाती है। फिर उस व्यक्ति में क्या होता है, वेग आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जो भी मूत्र प्रवृत्ति होगी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पे उसको हत्ती की एलिफेंट की तुलना दी गई है कि बड़ा रहता है जैसे एलिफेंट, वैसे उसकी मूत्र प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से उसको हस्ती में ही बोला गया है। और ओज जो रहता है ना उसका स्वभाव मधुर रहता है, और वायु रुक्ष और कषाय रहता है। इसकी वजह से जब वो ओज को अपने साथ लेके आता है मूत्राशय तक, तो उसकी वजह से उसको मधुमेह उत्पत्ति बोला गया है। और पता है क्या, ये 4 ही प्रमेय असाध्य बोला गया है। जो वातज प्रमेय है उसको असाध्य बोला गया है। क्यों बोला गया है असाध्य, तो पहला तो ये है कि ये जो वातज प्रमेय है वो गंभीर जो भी धातु है, मज्जा आदि धातु को दूषित कर रहा है, क्योंकि इसमें जो धातु हम लोग देख रहे हैं वो गंभीर धातु है, ठीक है, तो उसको दूषित कर रहा है। गंभीर धातु को ट्रीट करना इजी बात नहीं है, तो उसको वो दूषित कर रहा है इसकी वजह से। और इसकी जो दोष और दुष्य की जो चिकित्सा है वो विरुद्ध है, ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। इसकी वजह से इसको असाध्य बोला। पहला तो है इसमें जो भी धातु है वो गंभीर धातु है, और दूसरा है इसकी जो चिकित्सा है दोष दुष्य की वो विरुद्ध है, इसकी वजह से इसको असाध्य बोला गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वातज प्रमेह के 4 भेद को एक्सप्लेन किया है। तो पहला है वसामेह। वसा मतलब जो चर्बी जिसको बोलते हैं। जब वात प्रकोप होता है तो रोगी जो रहता है पेशेंट, उसका जो मूत्र रहता है वसा के साथ मतलब चर्बी से मिक्स होके चर्बी उसमें मिक्स हो जाती है, या फिर उसको जो भी वर्ण रहता है वसा का वैसा ही वर्ण उसको आ जाता है, इसी वजह से उसको वसा में ही बोला गया है। हमने देखा था चारों भी टाइप जो रहते हैं वो असाध्य है, ठीक है। मज्जा में मतलब क्या रहता है, जिसमें मूत्र के साथ मज्जा भी आ जाती है, और इसको बार बार मूत्र प्रवृत्ति बहुत बार जाना पड़ता है मूत्र रिलीज के लिए, तो उसको बोलते हैं मज्जा मेह। हस्ती मेह मतलब क्या रहता है कि जैसे हत्ती रहता है उस टाइप से इसको बहुत मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मूत्र का विसर्जन करना पड़ता है, इसी वजह से इसको हस्ती मेह बोला गया है। मधुमेह मतलब हमने देखा था जिस व्यक्ति का मूत्र कषाय मधुर पांडु रुक्ष ऐसे होता है तो उसको मधुमेही बोला गया है। और उसके बाद दिया है कि ये जो हम लोगों ने देखा है 20 टाइप्स के प्रमेय है, यहाँ पे देखो चार्ट में भी दिया है, तो वही हम लोगों ने देखा है। इसके अभी पूर्व रूप हम लोग देखेंगे। तो प्रमेय के पूर्व रूप में क्या क्या रहता है, जो भी उनके बाल रहेंगे जो पेशेंट के, उसमें बहुत सारी जटाएं उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसे एक दो दूसरे में ऐसे गुंत क्या बोलते हैं उसको मिक्स हो जाएंगे, ऐसे निकलेंगे नहीं इजीली, ठीक है, अलग नहीं हो पाएंगे। और हमेशा मुंह कैसा रहता है, ऐसे स्वीट जैसा बोलते हैं हम लोग। जैसे देखो प्रमेय मतलब हम लोग तो ये तो समझ गए ना, कफज है, कफज मतलब कौन सा, मधुर आस्यता जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा। उसके जो भी हाथ पाए है वो मतलब उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं, कफ बढ़ता है तो हमें पता है कैसा होता है। और वो ऐसे ऊपर से उसका जो भी तालू, मुंह, घसा, ये थ्रोट वगैरह रीजन है वो पूरा सूख जाएगा, ठीक है। उसको बार बार प्यास लगेगी, आलस से आ जाएगा, और जो भी मल है वो बहुत बढ़ेगा उसमें, और जो भी छिद्र है वहाँ पे उसके ऊपर लेप लगता है, और जितना उसका बॉडी है ना वो बधिर हो जाती है, पूरी दाह उत्पन्न होता है। जो भी उसकी बॉडी है, मूत्र है, उसमें बहुत मूंगे आना स्टार्ट हो जाते हैं, और मूत्र दोष भी उसमें दिखने लगते हैं, ठीक है, मूत्र दोष। और इसका जो भी मांस है वो विस्त्रगंध होने लगता है, ठीक है। और इसमें नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, सुस्ती ज़्यादा आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको भी होती होंगी, ठीक है।
मतलब ये रेगुलर लाइफ की है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे सुस्ती वगैरह कब जिसमें बढ़ता है ना, तो ठीक है उसमें हो जाता है। उपद्रव, कॉम्प्लिकेशन, अगर किसी में प्रमेह होता है तो उसमें बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे उसको बहुत प्यास लगती है, अतिसार हो सकता है, दाह हो सकता है शरीर में, वो इंसान दुबला भी हो सकता है, खाने की इच्छा नहीं होगी, डाइजेशन भी नहीं होगा, जो भी मांस है उसके पुटकुड़े निर्माण होगी, अलजी विद्रदी ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। और चिकित्सा सूत्र में बस इतना बताया गया है इन्होंने कि जो साध्य है, मतलब जो हमने 10 देखे पहले वाले कफज वाले, उसको हमने संशोधन करना चाहिए, मतलब वोमन विरेचन से उसको दूर करना चाहिए। और जो जिसको हम संशोधन नहीं कर सकते, मतलब जो याप्पे वाले बताए गए हैं, तो उनको संशमन चिकित्सा, शमन चिकित्सा करनी है हम लोगों को। तो ऐसी चिकित्सा यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे एक अभियुक्त बताया गया है जिसमें यही बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो कुछ भी खाना पीने के लिए बहुत लालची है, कुछ भी वो खाएगा ही, ऐसे बहुत ज़्यादा ये करता है, मुझे ये खाना है वो खाना है, हमेशा करता रहता है ना, या फिर जो मतलब जिसको नहाना या फिर घूमना फिरना पसंद नहीं है बिल्कुल ही, मतलब ये करना अच्छा ही नहीं लगता है, तो ऐसा बोला गया है जैसे समझो एक ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, तो वो जैसे पक्षियों को अट्रैक्ट करता है ना, उसी तरह से जो ऐसे व्यक्ति रहते हैं वो खुद प्रमेह को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। और यहाँ पे बोला गया है जो व्यक्ति हमेशा स्निग्ध पदार्थ का सेवन करता है, ज़्यादा प्रमाण में भोजन करता है, बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसको भी मतलब ये प्रमेह जो है मृत्यु रूपी प्रमेह बोला गया है, मृत्यु की उसको उपमा दी गई है, वो उठा के ले जाता है, ऐसा बताया गया है। तो इसकी वजह से अगर हमें प्रमेह से संरक्षण करना है तो शरीर में जो भी धातु सम रहते हैं ऐसा आहार हमें सेवन करने को बोला गया है। और मतलब जो भी शारीरिक कार्य है उसको अच्छे से करो, मतलब सुखी निरोगी हेल्दी, मतलब ऐसे उसको करने के लिए कभी भी अंग छुराना नहीं है, वो अच्छे से करना है। थैंक यू।